12 मार्च 1971 मुंबई के इरला के एक पेट्रोल पंप पर एक शख्स कार में तेल भराने आता है। वहां तो सैकड़ों लोग आते हैं, कौन किसको पूछता है। लेकिन वही शख्स उसी पेट्रोल पंप पर शाम को भी आता है और जैसे ही कार का शीशा गिराता है उसे लोग घेर लेते हैं। वो खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, सब उसी को क्यों देख रहे हैं। फिर एक आवाज आती है, बाबू मोशाय। और तब बाबू मोशाय यानी अमिताभ बच्चन को ख्याल आता है कि आज आनंद फिल्म रिलीज हुई है और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि एक दिन में ही दुनिया उन्हें इस कदर पहचानने लगी। You know the meaning of lymphocytoma? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है दोस्तों। खुद अमिताभ ने कुछ दिनों पहले ट्वीट कर बताया था कि इरला के पेट्रोल पंप पर हुए इस वाकये ने उन्हें पहली बार स्टारडम का एहसास दिलाया था। उन्हें सपोर्टिंग रोल के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी इसी फिल्म से मिला था। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का चलना या नहीं चलना अलग बात है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी बनती हैं जो अपनी दमदार कहानी और जीवंत किरदारों के दम पर कालजयी बन जाती हैं। आनंद ऐसी ही फिल्म है जिसे कल्ट क्लासिक कहना भी छोटी बात होगी और इसीलिए हम इसे कालजयी फिल्म कहते हैं। जहां अन्य फिल्में जिंदगी में मनोरंजन का मसाला डालती हैं, यह फिल्म जिंदगी के मायने बता गई और ये भी बता गई कि जिस 60, 70, 80 साल की तयशुदा जिंदगी के लिए हम भाग दौड़, आपाधापी, खींचतान, लाभ हानि, मारकाट में फंसे रहते हैं, वही जिंदगी अगर वर्षों में नहीं 4-6 महीनों में सिमट जाए तो उसे भी एक नायाब ढंग से जिया जा सकता है। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। लेकिन कालजयी होने के साथ ही आनंद एक फिल्मी युग की ट्रांजिशनल फिल्म थी, जहां एक सुपरस्टार अपनी बुलंदी छू रहा था तो दूसरा सुपरस्टार जन्म ले रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि लीड रोल में राजेश खन्ना थे। उनकी अदाकारी और आकर्षण तो लाजवाब था ही और आखिर में दर्शकों के दिमाग में भी वही बस गए। यही नहीं, करियर के शुरू में लगातार 15 हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना को अगर किसी एक फिल्म के लिए दुनिया याद करती है तो वो आनंद ही है। ये है ना वो कंटिन्यूटी वाली, जिसके लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है, रातों को नींद नहीं आती है। आनंद, ये क्या हो रहा है? इन सब के बावजूद हम इसे सुपरस्टारडम की ट्रांजिशनल फिल्म इसलिए कहते हैं कि जहां राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर मिला था, यही अवार्ड अमिताभ को सपोर्टिंग रोल के लिए मिला था। पर्दे पर जहां राजेश खन्ना का किरदार आनंद जिंदगी के मायने बदल रहा था, पर्दे के पीछे सिनेमा का युग बदल रहा था। रोमांटिक फिल्मों की छाया में एक्शन फिल्में आकार ले रही थीं। रूमानी गीत गाने वाले हीरोज के पीछे एक गुस्सैल, गंभीर और तेज तर्रार किरदार आगे आने को बेताब था। ये तो आप सुनते ही आए हैं दोस्तों कि जंजीर से पहले अमिताभ की 12 फिल्में फ्लॉप रही थीं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि आनंद अमिताभ बच्चन की दूसरी ही फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से भी सेमी हिट और ज्यादातर रीजन्स में हिट रही थी। जिस पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी का जिक्र इससे ज्यादा नहीं होता कि वो अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी, उस पहली फिल्म में भी अमिताभ को बेस्ट न्यूकमर का नेशनल अवार्ड मिला था और आनंद ने तो सपोर्टिंग रोल में ही कई पुरस्कारों की बारिश कर दी थी। आज हम इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि यही वो फिल्म है जहां रोमांस किंग राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को आने वाले सुपरस्टार की भनक लग गई थी और आगे जो कुछ भी हुआ उसमें इस फिल्म और इसके आधार पर लिए गए फैसलों का भी बड़ा रोल था। आनंद के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को लेकर जब दूसरी फिल्म कास्ट की, तब राजेश खन्ना पर आनंद की छवि और आनंद से मिली शोहरत हावी थी। नमक हराम की कहानी आनंद से बिल्कुल अलग थी, जिसमें अमिताभ के किरदार को अंत में मरना था और राजेश खन्ना को लीड लेते हुए कहानी को अंजाम तक पहुंचाना था। इसे राजेश खन्ना की चूक कहिए या उनकी जिद। उन्हें लगा कि जो किरदार मरेगा दर्शकों की सहानुभूति उसी के साथ होगी, जैसा कि आनंद में हुआ था, और वही कैरेक्टर लोगों के दिलो दिमाग में बसेगा।
उन्होंने जिद पकड़ी कि वह मरने वाला रोल ही करेंगे। मुखर्जी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अड़ गए कि उनका किरदार ही मरेगा, वरना वो फिल्म छोड़ देंगे। मुखर्जी झुके, रोल बदल गए और कहानी में भी कई बदलाव किया गया। लेकिन दोस्तों, किस्मत दीवार पर लिखा इश्तिहार नहीं जिसे हर कोई पढ़ सके। किस्मत स्टारडम की जो इबारत लिख रही थी उसे न राजेश खन्ना पढ़ पाए और ना ही ऋषिकेश मुखर्जी। इस सेमी हिट फिल्म का असर उल्टा हुआ। राजेश खन्ना दब गए और अमिताभ चमक गए। और इसके पैरेलल उसी साल आई जंजीर ने इस इबारत को ऐलान में बदल दिया। हिंदी फिल्मों के आसमान में नया सुपरस्टार चमक उठा और उसकी चमक की तासीर वही थी जो आनंद में दिखी थी। ईमानदार लेकिन गर्म मिजाज, भीतर से नरम, बाहर गुस्सैल। नए किरदार वाले सुपरस्टार को नाम मिला एंग्री यंग मैन, और इसे गढ़ने वालों यानी सलीम जावेद की माने तो जंजीर से पहले भी अमिताभ एंग्री यंग मैन ही थे, बस बाकी के फिल्मकार उसे उभार नहीं पाए। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ की एक्टिंग में कभी कोई कमी नहीं थी, उन्हें सही स्क्रिप्ट नहीं मिली जिससे इतनी फ्लॉप फिल्में झेलनी पड़ी। ऋषिकेश मुखर्जी मानते थे कि अमिताभ की पहचान आनंद में ही बन गई थी और अगली 1-2 फिल्में भी हिट हो जाती तो उनके सितारे बहुत पहले बुलंद हो जाते। बहुत कम लोग जानते हैं कि आनंद में अमिताभ को जिस निकनेम बाबू मोशाय से पुकारा गया, असल में बॉलीवुड में इस नाम से ऋषिकेश मुखर्जी को जाना जाता था और यह नाम उन्हें राज कपूर ने दिया था। वही राज कपूर जिन्हें आनंद फिल्म के लिए लीड रोल में राजेश खन्ना की जगह लिया गया था, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। फिर शशि कपूर और उसके बाद धर्मेंद्र और आखिरकार यह रोल राजेश खन्ना को मिला। आनंद की कहानी 1-2 लोगों ने नहीं बल्कि बिमल दत्ता, गुलजार, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेंद्र त्रिपाठी ने मिलकर लिखी थी और इसके लाजवाब डायलॉग गुलजार ने लिखे थे। अनूठी कहानी के अलावा यह फिल्म अपने मार्मिक और गहरे अर्थों वाले गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इसके 5 में से 2 गाने योगेश और 3 गुलजार ने लिखे थे। एक कविता थी जिसे अमिताभ ने ही आवाज दी। योगेश के गीत और मन्ना डे की आवाज वाला यह गाना तो कल्ट सॉन्ग बन गया। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। आनंद की एक खूबी यह भी रही कि बॉलीवुड की टॉप 10 ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवीज का जहां भी जिक्र आता है, हर लिस्ट में यह फिल्म शामिल होती है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की